मंडला जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला आयोजित किया गया। मेले के समापन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई, जहां उन्होंने बैग और माता के श्रृंगार का सामान खरीदा और स्व सहायता समूह की महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। मंडला के रपटा घाट स्थित एरिकेशन रेस्ट हाउस परिसर में आजीविका फ्रेश मेला आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय मेले में आजीविका समूह की दीदियों ने अपनी दुकानें सजाई थी। इनमें झाड़ू, अगरबत्ती, साबुन, लकड़ी के हस्तशिल्प, हैंडलूम, कोहड़ी पेंटिंग, पेपर मेसी, पूजन सामग्री और तरह तरह के फूड प्रोडक्ट्स शामिल थे। मेले के समापन के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके पहुंची, जहां उन्होंने बैग और माता के श्रृंगार का सामान खरीदा और स्व सहायता समूह की महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ पे सेवा पखवाड़ा के रूप में ही आज आजीविका फ्रेश मेला का आयोजन किया गया था। 25 तारीख को शुभारंभ था और आज 27 तारीख को जिसका हम भव्यता के साथ अभी इसका समापन किए हैं। इस आजीविका स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पाद जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी अच्छे से यहाँ पे 25 ऐसे स्टॉल लगाया गया था, जो हमारे लोकल फॉर वोकल को दर्शाते हुए यहाँ पे हमारे खुद यहाँ की स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग, चाहे वो गुगरी की हों, चाहे वो निवास की हों, चाहे बिछिया के हों, चाहे अंजनिया के हों, चाहे नैनपुर की हों, चाहे मंडला की हों, ऐसे अलग अलग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी बहनें यहाँ पे स्टॉल लगा करके जो उन लोगों ने उत्पाद बनाते हैं उसको अलग अलग जगह पे उन लोगों ने रखा था। मैंने सभी स्टॉल में जा करके अवलोकन की और हमारी बहनें जो बनाती हैं उन सभी बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ उन लोग ये काम कर रहे हैं उनका पूरा उद्देश्य पूरा हो और माँ लक्ष्मी उनके ऊपर अपार कृपा बनाए। मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से आजीविका मिशन उन्होंने एक फेडरेशन बना करके लगातार अलग अलग विकास खंड में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि चाहे वो साबुन हो, चाहे छींद की झाड़ू हो, जो विदेशों तक मंडला जिले के छींद की झाड़ू पिंडरई के जो बाहर जाती थी, और उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे शहद जो हमारे गोगरी से ओरिजिनल बनाते हैं, अभी हमारी बहनें जो लोकल फॉर वोकल को दर्शाते हुए अभी हमारी बहनें चाहे वो गणेश उत्सव के समय में वो छोटे छोटे कपड़े बना करके उनके श्रृंगार बना करके वो बेची, बड़ी मात्रा में वो बिके। दुर्गा जी के श्रृंगार हर मंदिर में हम छोटी सी मूर्ति रखते हैं वो, और गणेश जी जो हमारे शिल्पकारों ने जो गणेश जी बनाए तो पूरे मिट्टी के बने, दुर्गा जी बनाए वो पूरी मिट्टी के बने। और आज आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे लोकल फॉर वोकल के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है, वो मंशा अब धीरे धीरे पूरी हो रहे हैं और उसके आधार पे आज हमारे हर स्व सहायता समूह की बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से हर समूह की बहनें आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुशी होती है कि जब हम 2000 में उस समय में स्व सहायता समूह की बहनें जब गठन कर रहे थे तो उस समय में ऐसा लग रहा था कि हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को कैसे रोजगार दे पाएंगे, किंतु भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण आज हमारी बहनें 1,72,000 से ज्यादा बहनों को आज काम मिल रहा है और लोकल फॉर वोकल को साबित करते हुए हमारी बहनें आज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आजीविका मिशन के डीपीएम से मैं कहना चाहती हूँ कि दीपावली के पहले जो हमारी बहनें सुंदर सुंदर दीपक बनाती हैं, सुंदर सुंदर लक्ष्मी की मूर्ति बनाती हैं और सुंदर सुंदर बहुत से ऐसे चूड़ी बनाती हैं, बिंदी बनाती हैं, माला बनाती हैं, वो सारी चीजों का स्टॉल पुनः फिर से एक बार और हम दीपावली के पहले लगभग 20 तारीख से 15 तारीख के बीच में हम लोग रखें, ताकि इन हमारे सभी स्टॉल के काम करने वाले सभी भाई बहनों को, सभी समूह की बहनों को अच्छा काम मिल जाए। उसके लिए लगातार जिस तरीके से आजीविका मिशन के माध्यम से हमारे डीपीएम और हमारे प्रबंधक लोगों ने, जिला प्रबंधक, ये सब लोग मिलकर के लगातार हर क्षेत्र में, हर विकास खंड में जा करके बहनों को, भाइयों को कैसे रोजगार मिले उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग दिला रहे हैं। तो निश्चित ही आप देख पा रहे होंगे कि मंडला की कोसे की साड़ी इतनी सुंदर, इतनी मजबूती के साथ आज पूरे देश दुनिया में बिक रहे हैं और जियो टैग आज हमारे गोड़ी पेंटिंग को जियो टैग मिला है।
पहले हमारे सिर्फ नैनपुर विकासखंड की हमारे भाई बहना बनाते थे। आज ये स्थिति है कि आज चाहे वो अंजनिया की बहनें हो या गोगरी की बहनें हैं, इसको पूरे जिले में 9 विकासखंड के जो समूह की बहनें हैं उन बहनों तक धीरे धीरे ले जा रहे हैं। और गौड़ी पेंटिंग को भी जियो टैग मिला है, तो निश्चित ही हर साल हमारी बहनें 10 लाख से ज्यादा उनको ऑर्डर आते हैं और बिक जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अभी हमारे गौड़ी पेंटिंग के लिए 10 लाख के अभी ऑर्डर आए थे और बहुत अच्छे से जो बहनें हैं, चाहे वो डायरी में हो, पेन में हो, पेंट में हो, कुर्ता में हो और चाहे जैकेट में हो या गमछा में हो, हर जगह पे वो साड़ी में हो, गौड़ी पेंटिंग का चित्र बना करके और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना ही नहीं, एक स्टॉल में अभी मैंने देखा कुटकी हो, चाहे चना हो, मसूर हो, बटरी हो, ये सारी चीजें भी वहाँ पे अभी रखे थे। तो निश्चित ही अब धीरे धीरे लोकल फॉर वोकल की वस्तुएं और वो इनकी चीजों को तैयार किए हमारे भाई बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और निश्चित ही इसमें अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ गया और विदेशी और बाहर के चाइना के बने चाहे खेल खिलौना डॉल हो, वो सबका अब धीरे धीरे विरोध हो रहा है। अब वो कोई नहीं खरीद रहे हैं। अब हमारे लोग लोकल फॉर वोकल के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में जो भी बन रहे होंगे वस्तुएं, मंडला जिले में जो बन रहे होंगे, गांव में जो बन रहे होंगे और देश के अंदर जो बन रहे हैं, उन्हीं के आज जरूरत है और उसको हम धीरे धीरे जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की मंशा सफल हो, उसके लिए हम आप सब मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, लोकल फॉर वोकल के लिए शुरू हुआ है आजीविका फ्रेश मेला, क्या कारण है 25 तारीख से शुरू हुआ और 27 तारीख तक शुभारंभ के लिए समझी नहीं, क्या कह रहे हैं? शुभारंभ 25 तारीख से लेकर अब तक नहीं हो पाया था, आज शाम को इसका शुभारंभ हुआ। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 25 तारीख की बहुत भव्यता के साथ इसका शुभारंभ हुआ। 27 तारीख को यहाँ पे तब भी आई, तब भी देखी और आज पूरे भव्यता के साथ आज 27 तारीख है, आज इसका समापन हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार बारिश, ये इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ पे जो आप घूमेंगे तो पूरा स्टॉल लगे हुए हैं, इतना सुंदर इसको सजाया गया है और इसमें लगातार मेहनत किए हैं जो भी भाई बहनें और हमारा विभाग आजीविका मिशन और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोगों ने लगातार बहुत अच्छा से यहाँ काम हुआ है और 3 दिन तक लगातार ये मेला लगी हुई और लोग भी आए, जिनके वस्तुएं भी उत्पाद थे उनके बिके भी हैं और जो हमारी स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद रहे उनकी भी बिक्री हुई। अभी मैंने पूछा कि बोले कि हम मेरे को जो चीज चाहिए था वो वहाँ पे मैंने पता किया तो बोले कि बिक गए, तो मैंने उनको ऑर्डर दी। अभी मैंने बैग खरीदी, मैंने माता रानी के लिए श्रृंगार के सामान खरीदी, मैंने यहाँ पे साड़ी खरीदी। क्योंकि मैं तो इस मेले के माध्यम से पूरे शहर वासियों से अपील करती हूँ कि जहाँ पे भी आजीविका मिशन फ्रेश मेला लगे वहाँ पे हर जगह हमारे जो आजीविका मिशन के समूह की बहनें द्वारा निर्मित उत्पाद रहते हैं उनको जरूर खरीदें, भले छोटा खरीदें पर खरीदें, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।